अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर महमूद एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर डेवलपमेंट अपडेट ऑफ सीबीडी पंजाब। लास्ट डेवलपमेंट अपडेट में हमने आपको दिखाया था कि सीबीडी वॉक के ऊपर जो एक्सकवेशन का काम है, जो डिगिंग का या फाउंडेशन का काम है, वो जो है मुकम्मल हो चुका था और जो बेसमेंट की खुदाई है, जो फाउंडेशन का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका था। अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वही जगह जो हमने लास्ट डेवलपमेंट अपडेट में आपको दिखाई थी। इसके अंदर जो स्टील फिक्सिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है और जो कंक्रीट की एक लेयर है, ये जो लीन है वो भी मुकम्मल हो चुकी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर सीबीडी वॉक उमर हयात साहब। सर, लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने देखा था कि सिर्फ डिगिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ था, एक्सकवेशन जो है वो हो चुकी थी, फाउंडेशन का काम जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अब एक विजिबल चेंज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सर, कहाँ तक काम इसका मुकम्मल हो चुका है और अभी हम किस स्टेज पर खड़े हैं? जी, जो लास्ट टाइम हम आए थे तो उस वक्त हमारी प्रिंसिपल एक्सकवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने जो जितनी भी यहाँ पे पिट्स आ रही हैं, सम पिट्स हैं, लिफ्ट पिट्स हैं, उनकी एक्सकवेशन की मैनुअली और उसके बाद वहाँ पे उसका बेड रेडी किया और इसके जो है हमने फिर वाटरप्रूफिंग करके वहाँ स्टील फिक्स करना शुरू कर दिया है और साथ साथ हमने जो जहाँ पे हमारे पास राफ्ट का बेड रेडी हो रहा था वहाँ हमने लीन करना शुरू कर दिया। इस वक्त हम 3 यूनिट्स में राफ्ट की लीन कर चुके हैं और हम आगे जो बाकी रिमेनिंग यूनिट्स हैं उसमें जो है वेरी सून वी विल बी स्टार्ट डूइंग द पीसीसी ओवर देयर एज वेल। इस वक्त आप ये देखें कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमारे प्लान स्केजुअल से आगे है। हमारी इस वक्त प्लान स्केजुअल में प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 11% थी एंड देन वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग अराउंड 13.5-14%, सो वी आर अहेड ऑफ आवर स्केजुअल एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज वी आर आल्सो लैगिंग अहेड। एक कॉन्ट्रैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में, उसकी कंप्लीशन के अंदर, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब जो कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं सीबीडी वॉक के। सर, बताइएगा कि सर कितनी शिफ्ट में यहाँ पे जो है लेबर काम कर रही है और काम की जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए सर किस किस्म के जो आपका एक वर्किंग क्राइटेरिया क्या है? सर ऐसा है कि हम ऑलरेडी इसमें जो है, जैसे सर ने बताया, पीडी सर ने बताया कि हम हेड हैं। उसके लिए हम ये सर इस टाइम राइट नो यहाँ पे 200 पीपल काम कर रहे हैं और 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा है हमारे। हम यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे से और सम टाइम रात 11 o'clock तक हमारी जो है वर्किंग चल रही है सर। और बाकी सर जो हमने मोस्टली हम जो चीज़ें सर अपने मैकेनिकल यूज़ कर रहे हैं टू एक्सपीडाइट आवर वर्क। जिस तरह कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम जारी है, ऑलमोस्ट अगर मैं देखें तो 24 घंटे का जो मैक्सिमम एक टाइम स्पैन है वो वर्किंग में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि सीबीडी पंजाब का हमेशा से वतीरा रहा है कि हम जो चीज़ें प्रॉमिस करते हैं अपने इन्वेस्टर के साथ उसको हम टाइमली डिलीवर भी करते हैं। सर, एक और चीज़ जो है जो कि किसी भी साइट पे साइट पे बहुत ज़रूरी होती है वो होती है सेफ्टी। यानी कि अभी जिस तरह कि हम लोगों ने भी यहाँ पे हम खड़े हैं, किसी साइड पे हम लोगों ने सेफ्टी हैट्स पहने हुए हैं, तो यहाँ पे जो लेबर की सेफ्टी है उसको किस तरह इंश्योर किया जा रहा है? सर, हमारे यहाँ पे 2 सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, एक सेफ्टी इंजीनियर है जो इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि हमारी जो लेबर है उनको किसी किस्म का कोई, इसलिए हम उनको हेलमेट, शूज़, जैकेट्स प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से जिस तरह हम ये सेफ्टी ग्रिल यूज़ करते हैं, जहाँ भी एक्सकवेशन हुई होती है उसको हम ये सेफ्टी ग्रिल से कवर करते हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, जिस तरह कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जो सीबीडी वॉक के जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर कंक्रीट का जो अमल है वो जारी है, लेकिन किस कंक्रीट की प्रोडक्शन कहाँ पे की जा रही है और बाकी जो मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसको कहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, इस वक्त हम एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद हैं कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक बैचिंग प्लांट जो है उसकी असेंबली जो है वो जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर सीबीडी वॉक उमर हयात साहब। इनसे पूछेंगे सर, ये स्पेसिफिक एरिया जो है ये क्या है और यहाँ पे क्या क्या काम होगा? जी अच्छा, असम ने जैसे अभी आपने इस एरिया को ओवरव्यू आपको दिया है, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंक्रीट बैचिंग प्लांट 0.7 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का इस वक्त फिक्स हो रहा है एंड देन इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज इट विल बी फुली फंक्शनल। इसकी अभी कैलिब्रेशन हो रही है। वी हैव ऑल द मीन्स हियर टू मेक द कंक्रीट प्रोडक्शन फॉर द कंक्रीटिंग फॉर द होल साइट। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे अभी इस वक्त जो है वो कंक्रीट पंप भी मौजूद है, टीएम्स भी मौजूद हैं। सो हमारी जो कंक्रीटिंग होगी वो सारी इस पूरे प्रोजेक्ट की इसी बैचिंग प्लांट्स दिस वुड सरफेस, और हमारी जो भी ट्रांसपोर्ट है वो हमारी सारी इंटरनल होगी, मीनिंग कि जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी टीएम्स वगैरह होंगे सारे इंटरनल सर्कुलेशन उसकी होगी। कोई भी टीएम जो है वो आपके मेन रोड पे नहीं आ रहा होगा। सो द एडवांटेज इज ऑब्वियसली फ्रॉम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एज वेल एंड ट्रैफिक जो बाहर मेन रोड पे चल रही है उसकी भी मिनिमम डिस्ट्रप्शन होगी। सो ये हम लोगों ने इसी तरीके से जो है वो जो हमारा ये पूरा एरिया है जहाँ पे हम
मटेरियल भी स्टॉक करेंगे और जो हमारा कंक्रीटिंग हो रही होगी वो सारा बिल्कुल एक्चुअली विद इन हमारी जो CBD वॉक की प्रीमिसेस है उसी के अंदर हम सारा कुछ सर्कुलेट कर रहे होंगे। सर अभी आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए क्योंकि डेवलपमेंट अपडेट को बनाने का मकसद ये होता है कि जो आम इंसान है या एक जो हमें जो जनरल ऑडियंस हमें देख रही है या सुन रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया TM, उसको अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, TM क्या चीज़ है? TM एक्चुअली इस ट्रांजिट मिक्सर, जब हमारी कंक्रीट यहाँ से प्रोड्यूस बैच हो जाती है सो हम ट्रांजिट मिक्सर्स में कंक्रीट जो है वो फिर साइट पे जाती है और वहाँ पे जो है देन एक्चुअली इट इज प्लेस्ड ऑन द साइट एट द रिक्वायर्ड पोजीशन थ्रू द TMs। तो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द कंक्रीट फ्रॉम द बैचिंग प्लांट टू द साइट। सर एक जो कल हम जो SOPs फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक SOPs को लेके चल रहे हैं ताकि जो भी एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बनते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे उनको हम बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें। सर डस्ट कंट्रोल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए किस किस किस्म के जो हैं यहाँ पे जो प्रिकॉशन है वो ली जाए? जी देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो इस वक्त ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है बिकॉज चूँकि आजकल स्मॉग का वेदर भी चल रहा है तो उसमें हमने जितने भी मेजर्स हमें EPA की तरफ से पर्टिकुलरली जो मेंशन है वो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उसमें मैं आपको मेनली ये बताऊं कि जो जितना भी हमारा मटेरियल है वो प्रॉपर्ली स्टॉक होके जो है कवर्ड होगा ताकि उसकी जो डस्ट डिस्ट्रप्शन है वो मिनिमल हो। इसके अलावा हमारे जो है रेगुलर ड्यूरिंग द होल डे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड वाटर बाउजर्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ताकि डस्ट जो है वो सप्रेस हो। एंड आप हमारा जितना भी मटेरियल यहाँ पे देखेंगे वो सारा कवर्ड होगा एंड जो है हमारी डस्ट की जो डिस्ट्रप्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यूस जो है वो स्प्रिंकलिंग यहाँ पे हमारे थ्रू आउट द साइट वो हो रही होती है। तो जी हाँ भैया, जिस तरह कि आप लोग को उमर हयात साहब ने बताया कि जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसको प्रॉपर्ली स्टॉक किया जाएगा, वो प्रॉपर्ली कवर्ड होगा और इसके अलावा जितनी भी मोबिलाइजेशन है हैवी मशीनरी की, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की, जिसमें ट्रांसलेट मिक्सर्स हैं हमारे और बाकी जितने भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके आ रहे हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मिनिमल कर दिया गया है। वो CBD वॉक का जो एक पैरामीटर है, जो इसका एक एरिया मार्क्ड है, उसके अंदर ही वो मूव करेंगे। रूट 47 के ऊपर भी उनकी मूवमेंट बहुत कम होगी ताकि जो रूट 47 की ट्रैफिक है उसमें भी किसी किस्म की कोई भी हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस ना आ सके और जो भी एक डस्ट इमिशंस हैं उनको भी बिल्कुल ज़ीरो किया जाए, बिल्कुल उसको कंट्रोल किया जाए ताकि जो भी हमारे माहौलियाती जो आलूदगी है उसको कम किया जा सके और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के लिए स्टे ग्लूड विद CBD पंजाब सोशल मीडिया नेटवर्क। दिस इज़ मी उमर महमूद साइनिंग ऑफ।